अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप। आज हम लेसन नंबर 4 का बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं रिवाइज करवाने लगी हूँ आप लोगों को लेसन नंबर 3 और 4 का ए पार्ट, ताकि जो हमारे नए मेंबर्स हैं जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे आज के देखने वाले, उनके लिए भी ठीक है। अगर वो फिर भी डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं तो लेसन नंबर 3 हमारे लास्ट में अपलोड हुआ है, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। जी, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट किया और ज़ाय कलाम, नाउन और प्रोनाउन का हम डिस्कस कर रहे थे। आज मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूँगी, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमने काइंड्स की थी नाउन और नाउन की, ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन और प्रॉपर। ये डिटेल आपको लेसन नंबर 3 से मिलेगी। लेसन नंबर 3 में इसकी डिटेल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ रिव्यू है, तो बस मैं आपको बता रही हूँ। कॉमन और प्रॉपर के बाद हमारे पास है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन ऐसा नाउन था जिससे सब्सटेंस आर मेटल, जिससे हम विच अदर थिंग्स आर मेड, दूसरी चीज़ें बनाएं, ठीक है। जैसे वुड, ऐसे लकड़ी से हमें आग बनती है, इसके अलावा टेबल बनता है और हमारा फर्नीचर। आयरन, आयरन से हमारे देखिए डोर बनते हैं, हमारी विंडोज़ बनती हैं। और इसके अलावा गोल्ड है, गोल्ड से हमारी ज्वेलरी की बहुत सारी आइटम्स बनती हैं, ठीक है। ही वांट्स टू बाय कॉटन, कॉटन से हमारे कपड़े। इसी तरह हमारे पास जैसे सैंड है, रेत से हमारा घर बनता है, ठीक है। सीमेंट्स है और वाटर है, और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मटीरियल नाउन में आती हैं, मतलब उनसे मज़ीद चीज़ें बनाई जा सकें, ठीक है। इसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन किया था, ठीक है, क्योंकि ये हम पीपीएससी बेस तैयारी करवा रहे हैं तो उनकी रिक्वेस्ट थी, हमने तो बस टच करना था क्योंकि मैंने स्पोकन स्टार्ट करवाया था, लेकिन स्टूडेंट कह रहे थे कि नहीं, हमें थारोली करवाया जाए ताकि हमारी पीपीएससी की भी तैयारी हो, ठीक है, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो कलेक्टिव नाउन क्या था? द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, पूरे का पूरा ग्रुप, ठीक है। जैसे वी आर ब्रेव नेशन, ये पूरे की पूरी नेशन, पूरे ग्रुप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ही रीड्स इन अर क्लास, क्लास देखें, एक पूरी क्लास होती है, हर किस्म का स्टूडेंट होता है, तो ये पूरी क्लास ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। देयर कंपनी, अब उनकी सोबत, ठीक है। आर आर्मी डिफीटेड, अब आर्मी है, पूरे का पूरा ग्रुप है, तो ये कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था हमारे पास? ये किसी ख्याल या सिफ्त का नाम, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी जो है वो हमारी टोटली इनर क्वालिटी है, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को शो अप नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको, ये हमारी क्वालिटी होती है खूब, जैसे मेहनत करो, मेहनत करना क्वालिटी है ना, ठीक है। आप कोई देख तो नहीं सकता ना हमने कितनी मेहनत की है, हमने कितनी स्टडी की है, बस हम बता सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें बस हम बयान कर सकें, हम उन्हें बता सकें, इसकी पैमाइश का कोई पैमाना ना होता, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये टोटली हमारे मेंटल कंडीशन होती है, ठीक है, हमारी इनर क्वालिटी होती है, किसी ख्याल या सिफत का नाम होता है जी। इसके बाद हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन स्टार्ट करना है। हमने केसेस किए थे, नॉमिनेटिव केस था हमारा। पर्सनल नाउन, ये हमारी अपनी ज़ात से होता है, जो काम करने वाला हो, जैसे मैंने आपको अवार्ड की मिसाल दी थी, नॉमिनेट करते हैं, मतलब अपनी ज़ात से रिलेटेड होता है। और पॉजेसिव केस वो केस होता है जो कि हमारी मलकियत में हो, जैसे मैंने कहा था आपका घर आपकी मलकियत में, तो आपने कहना हमारा घर, कोई दूसरा बंदा आके नहीं कह सकता ये हमारा है। आपकी जो चीज़ होती है आपके पास होती है, उसे पॉजेसिव कहते हैं, ठीक है। आगे पर नॉन के काइंड में डिमॉन्स्ट्रेटिव किया था। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब इशारा करना, बताना, जैसे दिस, दीज, डैट, इसकी भी एग्जांपल्स हमने की थी। ये बस रिव्यू है बेटा, आपको टच जो है ना, डिटेल जो है वो आपको लास्ट लेसन से मिलेगी, ठीक है जी। आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 4 में हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल, जैसे मैं, वी, हम, यू, तुम, यू, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि हमारी ज़मीर ज़ात आए इसमें। अब आपको जो सही क्लियर मैंने चीज़ करवानी थी वो ये है कि अब क्लास में इंशाल्लाह शाम को डिटेल डिस्कशन होगी। अब यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताने लगी हूँ। आई, ये फर्स्ट पर्सन होता है, सिंगुलर, वाहिद, सिंगुलर, जो बात कर रहा होता है। आई, जैसे मैं बात कर रही हूँ, आई फर्स्ट पर्सन जो बात करता है। ये क्लियर नहीं हो पाता बेटा आपको, फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, ठीक है। वी, हम, अब वी, हम मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल, मैं, हम, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। वो जो बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होगा। और सिंगुलर मैं और वी पर्सनल सेकंड पर्सन, पर्सन प्लूरल होगा। अब यू सेकंड पर्सन होगा, ठीक है। और यू की जो प्लूरल है वो भी यू ही होती है, तुम और आप, हम इसी तरह हैं, ठीक है। और सेकंड पर्सन ये सिंगुलर भी यू और सेकंड पर्सन प्लूरल भी। अब ये जैसे फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, इसी तरह सेकंड पर्सन वो जिससे बात की जाए। दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग बात कर रहे हैं, एक मैं हूँ और एक आप, ठीक है। हम दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आप, मैं बात कर रही हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है, ठीक है, आप सेकंड पर्सन है, ठीक है। ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, वाहिद, जिसके बारे में बात की जाए, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है।
थर्ड यानी कि मैं फर्स्ट हूँ, सेकंड आप हो जिससे मैं कर रही हूँ, थर्ड वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है, मतलब वो यहाँ मौजूद नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन मौजूद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड है, मैं हूँ आप हैं, हम बातें कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं वो अभी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, वो थर्ड पर्सन होगा, ही शी इट। ठीक है, वो जिसके बारे में बात की जाए। तो इसे इसकी प्लूरल क्या होगी, दे। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होगी थर्ड पर्सन की, दे। ठीक है, ही शी इट, और इसकी प्लूरल क्या होगी, दे। ये आप दोबारा देख लें, मेरा ख्याल है आज के बाद इंशाल्लाह आपको फर्स्ट सेकंड या थर्ड का रोला होता है वो कभी नहीं होगा, और आगे जब हम टेंस करेंगे तो आपको ईजीली इंशाल्लाह ताला ये चीज़ आपके ज़हन नशीन हो चुकी होगी। ठीक है जी, अब हम इंटेरोगेटिव देखेंगे। प्रोनाउन की हम डिटेल कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव कौन होगा, हु, होम, हुज और विच। इनके मैंने उर्दू भी लिखी है, आपने ध्यान से कर लेनी है। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव होंगे। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स देख लें। हु हैज़ अ ब्लैक पेन, किसके पास ब्लैक पेन है। ठीक है, हुज कैमरा इज़ दिस, ये कैमरा किसका है, इसकी एग्जांपल्स है। ठीक है, होम आर यू कॉलिंग, तुम्हें किससे बुला रहे हो। विच ऑफ दीज टू बॉयज़ इज़ अहमद, इन दोनों में से अहमद कौन है। और ये एग्जांपल्स मैंने आपको हर एक की बता दिया ताकि आपको इजीली ज़हनशीन हो जाए, आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, जिनके बारे में पूछा जा रहा है, इसे एज अ प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब जैसे हु हैज़ अ ब्लैक पेन, किसके पास ब्लैक पेन है। अब ये यहाँ पे हम किसी शख्स से पूछ रहे हैं ना, किसी जानदार से पूछ रहे हैं ना, तो मतलब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्लियर है आपको जी। ये ध्यान से देखिएगा, हमारा लेसन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडेफिनेट प्रोनाउन, डेफिनेट होता है ख़ास, स्पेसिफाइड, जिसके बारे में बता सकें। इनडेफिनेट हम बता नहीं सकते उसके बारे में, वो कोई भी हो सकता है। जैसे दीज प्रोनाउंस रेफर्स टू अनस्पेसिफाइड थिंग्स लाइक एनीवन, समवन, समथिंग, मतलब अनस्पेसिफाइड है कुछ भी, मतलब कोई भी हो सकता है। आप, मैं, हमारे इर्द गिर्द कोई भी हो सकता है, हमारे सराउंडिंग्स में कोई भी, मतलब। ठीक है, एनीवन कोई भी, समवन कोई एक, समथिंग कुछ ना कुछ। ठीक है, ये इनके मीनिंग है, आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब इनडेफिनेट का मतलब पता चल गया आपको, मतलब ख़ास कोई नहीं है, जिसके बारे में भी बात हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसके बारे में बात की जा सकती है, किसी ख़ास पर्टिकुलर बंदे के बारे में यहाँ बात नहीं होती। एनीवन कोई भी। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव का मैंने आपको एग्जांपल थोड़ी सी बताई हुई है, मैं अक्सर स्टूडेंट को बताती हूँ, उनके ज़हन नशीन हो जाते हैं। जैसे इन डेफिनेट का मैंने बताया कि कोई भी, इनडेफिनेट कोई भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ, कोई चीज़ भी, कोई इंसान भी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, जब हम मिरर देखते हैं ना तो हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, हम खुद को देखते हैं। ठीक है, अगर वो देख रहे हैं ना, लड़की देख रही है, तो वो खुद को देखेगी, आप ही, अपना आप ही उसको नज़र आएगा। दिस प्रोनाउंस एंड विद द वर्ड ऑफ सेल्फ, सेल्व्स, और प्लूरल हो तो सेल्व्स, अगर हमारे पास सिंगुलर है तो सेल्फ, वाहद में सेल्फ, और जमा हो तो सेल्व्स। ठीक है, ये प्रोनाउंस ऐसे बनते हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल यही है कि हम अपने आप को ही देख रहे होते हैं, हम अपने आप की ही बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, माई सेल्फ मैं ही, हर सेल्फ आप ही, वो लड़की अपने आप ही, और हिम सेल्फ वो लड़के के लिए। ठीक है, हर लड़की के लिए। ये चीज़ प्लीज़ क्लियर कर लें, ये मेरे बीए के स्टूडेंट्स भी मोस्टली बेचारी आती हैं, उनकी बेस नहीं बनी होती और उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा, वो हर को हिम और हिम को हर कर रही होती हैं। तो ये प्लीज़, हर सिर्फ लड़की के लिए और हिम सिर्फ लड़के के लिए, और माई सेल्फ ये सबको ऑलरेडी पता होता है, माई सेल्फ मैं ही। ये क्लियर है बेटा आपको, इंडेफिनेट प्रोनाउन भी क्लियर है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्लियर। उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको कभी नहीं भूलेगा। अच्छा जी, आगे हम रिलेटिव करेंगे। आगे रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, यूज टू सप्लाई मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ क्लॉज, मोस्टली एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये सप्लाई मज़ीद इन्फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्लॉज के बारे में, जैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन ये निस्बती होते हैं, निस्बत होती है। किससे निस्बत है, हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये देखें, ये हमने इंटेरोगेटिव किया था, ये देखें, आपको क्लियर हो जाए ये चीज़। ये देखें, वहाँ पे मैंने आपको हु करवाया था, तो ये देखें हु एवर। ठीक है, वहाँ पे विच आपको करवाया था, तो यहाँ पे विच एवर। वहाँ पे देखें वट एवर। ठीक है, यानी कि ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, मोस्टली एज इंटेरोगेटिव ज़्यादातर। मैंने इनकी उर्दू भी लिख दिया, तो आप ध्यान से देख लें। हमारा लेसन लेंथी होता जा रहा है, लेकिन ये टॉपिक भी आपको क्लियर करवाने ज़रूरी हैं। अच्छा, ये ध्यान से अब केसेस देखें। ये आपको एक तवज्जो तलब बात है, नॉमिनेटिव केस,
पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये लेसन नंबर 3 और 4 को मिला के हमने डिस्कस किए हुए हैं। जो चाहते हैं इसकी डिटेल लेना वो हमारे लास्ट वाले लेसन से ले सकते हैं। नोमिनेट केस देखें, नोमिनेट किया हुआ है, नोमिनेटिव आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। पोजेसिव माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। ये पोजेसिव हैं। आपके पास कोई चीज़ आएगी जैसे माई बुक, माई कैमरा, तो आपने ये लिखना है पोजेसिव, ठीक है। आर स्टोरी, आर हाउस, ठीक है। योर बुक, आगे देयर स्टोरीज, देयर मतलब ये उनकी चीज़, पोजेसिव कोई चीज़ उनके साथ बयान करनी, उनके बारे में बताना हो, ये चीज़ उनकी है। हिज, ठीक है, ही का, हिज। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट। इसकी ये चीज़ क्लियर कर लें। नोमिनेट स्टार्ट में आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पर, और वर्ब के साथ आएगा। वर्ब के साथ जब कोई चीज़ हमें डिफ़ाइन करनी होगी, किसी को कुछ बताना होगा, मैंने अभी बताया जैसे माई कैमरा, ठीक है, पोजेसिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस हमेशा लास्ट में आएगा। ये देखिए हम सेंटेंस बनाएंगे ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पर काम किया जाए। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम मतलब जिस पे हम कर रहे होते हैं, जो हमारा मकसद होता है कि हमने ये काम करना है, ठीक है। जैसे वो चाय पीती है, चाय वो पीती, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब पीना यहाँ पे आएगा, वर्ब काम, और चाय यहाँ पे आएगी, चाय पे काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में लास्ट में हमेशा आई का मी आएगा, वी का अस आएगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का हिम, शी का हर और इट का इट। ये बेटा अच्छी तरह क्लियर कर लें। जब मैंने टेंस करवाने हैं ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, इसको बेशक फ्रंट पेज पे लिख लें। ये मैंने एग्जांपल करवाई हुई हैं, आप एक नज़र देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस की मैंने एग्जांपल सिर्फ आई की करवाई है। आई राइट ऐसे, माई पेन, ये देख लें मेरी चीज़ थी ना, माई पेन इज़ ब्लू, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। अब ये देखें थर्ड केस, ये ऑब्जेक्ट है, मुझे दो पानी। अब देना किसको है, मुझे। काम क्या हो रहा है, पानी दिया जा रहा है, मुझे पानी देना है, ये ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन। वी का मैंने बताया, वी प्ले क्रिकेट, फर्स्ट केस, सेकंड केस, आर पेन्स, अब आर पेन्स। अब ये देखें चीज़ साथ बताई गई है, हमारी चीज़ है, आर पेन्स आर ब्लू। अब गिव अस हमें पानी दो, हमें। थर्ड केस ऑब्जेक्ट है, हमें, ठीक है, हमें पानी दो। अब ये असाइनमेंट आपकी क्या है, आपने जो अभी मैंने आपको बताया है, आपने सारे ये जो हैं आई और वी का मैंने कर दिया, बाकी आपने ये जो सारे हैं ना इनका इंशाल्लाह ताला सेंटेंस बनाने हैं। शाम को क्लास में मिलते हैं। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया कम्युनिटी का। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आपने अपने लिए करना है अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। इसके अलावा मैं शॉर्ट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।